अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ अपने इलाके की, अपने गांव की मशहूर सौगात दूधी का हलवा, इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि हमारे इलाके में बहुत ही फेमस है। और ये दूधी हम गंदम के आटे से निकालेंगे। तो ये दूधी कैसे निकाली जाती है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। कि हमने तकरीबन 14 किलो गंदम का आटा लिया था और इसका पेस्ट बना के तो मलमल के कपड़े से इसका अर्क निकाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हाथ की मदद से। ये जी मशहूर आटे की दूधी का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें तकरीबन हमने 1 किलो पानी और 10 किलो गुड़ लिया है और गुड़ को कूट कर पानी में शामिल कर दिया है। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। बिल्कुल आंच आपने हल्की रखनी है और हल्की आंच पर इसकी हम चाशनी बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 किलो आपने पानी जो है वो शामिल करना है 10 किलो गुड़ में। तो हल्की आंच पे अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। ये जी झाग बनना शुरू हो गई है और अब हम इसमें तकरीबन 5 किलो देसी घी शामिल कर रहे हैं। जब झाग बनना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने इसमें घी शामिल कर देना है। और अब हम इसको मज़ीद घी में पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं देसी घी। तकरीबन 14 किलो हमने गंदम का आटा लिया था, जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी दूधी निकाल दी थी। और उसके ऊपर जो फालतू पानी था दूधी का, उसको 8-10 घंटे रेस्ट दिया और फालतू पानी उतार लिया है। ये आप देख सकते हैं जी हमारी चाशनी बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। अब हम इसको तकरीबन 8-10 मिनट मज़ीद पकाएंगे और फिर आपको चाशनी की फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ये जी आप देखिए बहुत अच्छे से चाशनी तैयार हो रही है और इसके हल्के हल्के बबल बन रहे हैं। ये जी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बहुत मज़े की बन रही है। आप देख सकते हैं। चाशनी आपने बिल्कुल हल्की आंच पे तैयार करनी है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी। और बिल्कुल 8-10 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे आपने चाशनी को तैयार करना है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके बबल हल्के हल्के बनना स्टार्ट हो गए हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो अभी जब ये बबल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारी चाशनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। ये जी हमारी दूधी आटे का अर्क जो हमने निकाला था, अब इसको अच्छी तरीके से हिला रहे हैं ताकि इसमें किसी किस्म की जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं और ये यकसां हो जाए। ये बहुत अच्छी तरीके से आपने हिला लेना है। ये जी आप देख सकते हैं हमारी चाशनी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। तो चाशनी तैयार होने की ये अलामत है कि अब इसके बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, बहुत कम हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी चाशनी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें दूधी यानी कि गंदम के आटे का अर्क शामिल करेंगे। ये जी आप देख सकते हैं अर्क पहले आधा शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आधा दोबारा इसमें शामिल करेंगे। ये जी आप देख सकते हैं। ये जी बाकी अर्क भी आप शामिल कर रहे हैं। पहले जो हमने अर्क डाला था उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद जो बाकी अर्क था वो भी अब हमने शामिल कर दिया है। ये आप देख सकते हैं। ये हमारे इलाके की मशहूर सौगात गंदम के आटे का दूधी का हलवा, जो कि बहुत ही मेहनत के बाद तैयार होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। देसी घी में तैयार किया जाता है। अब हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन 1 घंटा पकाएंगे और मुसलसल चमचा हिलाते रहेंगे। प्लेटों की मदद से हलवे को जो है वो अच्छे तरीके से हिला रहे हैं।
ताकि नीचे से ना चिपके। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा मरला मुश्किल होता है। ये देखें, तकरीबन 1 घंटा लगेगा हलवे को पकने में। तो फिर हम आपको फ़ाइनल लुक हलवे की दिखाएंगे 1 घंटे के बाद। ये जी तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद हमारा ये हलवा तैयार हो चुका है। ये आप देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आपको इस किस्म की देसी डिशेज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।